नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफरन ट्राइबल में। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि आज जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे। जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनके रिजल्ट आए हैं। तो अगर आप लोग सुबह टीवी देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि आईएनसी जो है भारी बहुमत के साथ आगे की तरफ दिख रही थी। बट जैसे जैसे दिन बीतता गया और जैसे 10, साढ़े 10, 11 का टाइम हुआ तब तक बीजेपी का जो आंकड़ा था वो काफी आगे बढ़ गया था और वो बहुमत में दिखने लगी थी। तो आखिर बीजेपी कांग्रेस से कहां पे हो गई चुप और बीजेपी के क्या प्लस पॉइंट्स रहे जिसके कारण बीजेपी तीसरी बार वहां रिकॉर्ड हैट्रिक बनाने में कामयाब रही, तीसरी बार रिकॉर्ड गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रही। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर वहां पे जो रिजल्ट्स आए हैं उसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं कैसे हैं। बीजेपी को मिली है 48 सीट्स, आईएनसी यानी कांग्रेस को मिले हैं 37 सीट्स, आईएनएलडी को मिले हैं 2 सीट्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे उनको मिले हैं 3 सीट। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा लूजर रहे हैं वो रहे हैं अभय चौटाला। और अभय चौटाला जो बीजेपी की प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसमें ये कोalition में थे, बट सो कॉल्ड जब फार्मर एजुकेशन हो रहा था तो इन्होंने अपने आप को बीजेपी से अलग कर दिया था और अलग करने के बाद उन्होंने अकेले इलेक्शंस लड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि उनकी क्या गति हुई है। तो आखिर इस बार हरियाणा इलेक्शंस में जो मुद्दे थे क्या, तो चलिए बात करते हैं। आप देखते हैं कि आखिर इसमें क्या मुद्दे रहे, कांग्रेस ने क्या मुद्दे उठाए थे और क्यों वो सारे के सारे विफल रहे। तो कांग्रेस का जो मेन एक मुद्दा था वो अग्निवीर था। आप जानते हैं कि हरियाणा से काफी लोग आर्मी में जाते हैं और आर्मी को ज्वाइन करते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस को ऐसा लगा कि अगर वो आर्मी का जो मुद्दा है उसको उठाएंगे तो शायद बीजेपी बैकफुट पे जाएगी, अग्निवीर की जो मुद्दा उठाएंगे तो बैकफुट पे जाएगी। बट वहां हुआ बिल्कुल उल्टा। उसके बाद से सो का जो फार्मर एजिटेशन था, जिस तरह से एक बिल्कुल मूवमेंट दिखाने की कोशिश की गई थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि देश के सारे फार्मर्स सिर्फ पंजाब में ही रहते हैं और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में रहते हैं। बट हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। तो कांग्रेस को वहां पे भी मिली पटकनी। उसके बाद से जो एक सो कॉल्ड आप लोगों ने देखा होगा रेसलर्स यानी कि पहलवानों की एक मूवमेंट शुरू की गई थी। विनेश फोगाट थी और पुनिया साहब थे। तो उन लोगों ने कैसे जंतर मंतर पे ड्रामा किया और उन्होंने कैसे दिखाने की कोशिश की थी कि जो देश की गवर्नमेंट है वो रेसलर्स के खिलाफ है और जो लड़कियां हैं उनपे जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ है, वो उनको देख नहीं रही है। तो ये विनेश फोगाट तो हालांकि जीत गई हैं, बट ये मुद्दा भी हरियाणा के इलेक्शंस में नहीं चला है। उसके बाद से एक और मुद्दा था खटाखट। आप सब जानते ही होंगे 2024 के जो इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो राहुल गांधी बार बार जाके लोगों को खटाखट स्कीम बता रहे थे। बट इस बार वो खटाखट स्कीम भी नहीं चला है और राहुल गांधी फिर से इसमें बैकफुट पे आ गए। उसके बाद से एक बहुत बड़ा मुद्दा था कास्ट का, जाति का, कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इसको बार बार से फिर हरियाणा में प्रयोग करने की कोशिश की गई। बट वहां के जो हिंदू हैं उन्होंने जात पात में बंटना स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस को पटकनी दे दी। तो हो सकता है, इससे हो सकता है कि जो विपक्षी दल हैं वो जात पात और हिंदुओं को बांटने की जो उनकी मंशा थी और जो वो राजनीति कर रहे थे, इससे वो बैकफुट पे आएंगे और फिर से हिंदुओं को बांटने की राजनीति नहीं करेंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। बट आप लोग जानते हैं कि कुत्तों की जो धूम होती है वो जल्दी सीधी नहीं होती है, तो इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उनको लगता है कि जो कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इनको उससे फल आने वाले चुनाव में मिल सकता है। तो ऐसा लगता हुआ दिखता नहीं है। उसके बाद से आ गया, एक और बात हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा संविधान खतरे में है, भाजपा अगर उसमें आ जाएगी, क्या कहते हैं, पावर में आ जाएगी तो संविधान को बदल देगी। इस तरह की बातें भी खूब उछाली गई। बट आप लोगों ने देखा राहुल गांधी भी बार बार अपने सभाओं में लेके कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉपी लेके जाते थे और वहां पे दिखाते थे कि संविधान खतरे में। बट हरियाणा की जनता ने उससे भी धत्ता बता दिया और वहां पे भी इस मुद्दे पे भी कांग्रेस को पटकनी दे दी। उसके बाद एक और राहुल गांधी ने बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज को बहुत ही इनसेंसिटिव वे में बताया। उन्होंने ये कहा था कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा था तब उस इवेंट को इन्होंने नाच गाना बताया था, जो कि शायद वहां के सनातनियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका जवाब अपने वोटों से दिया। तो शायद विपक्ष को यह सोचना पड़ेगा कि जो सनातनी सेंटीमेंट्स है, जो हिंदू सेंटीमेंट्स है, उससे जितना वो खेलेंगे उससे उनको इतनी क्षति ही होगी, वो इसको कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद से अदानी अंबानी का मुद्दा भी बार बार जोरों शोरों से हरियाणा में उठाया जा रहा था, बट पब्लिक ने ना कर दिया। और उसके बाद से राहुल गांधी का एक बहुत ही बचकाना सा
बहुत ही बचकाना बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। और आप लोगों ने देखा कितने सारे मीम्स बन रहे थे, मीडिया में कितनी सारी बातें ऐसी चल रही थी कि राहुल गांधी आएंगे तो कैसे वो ये जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये जो इस तरह की उलझुल चीजें थी वो बिल्कुल वहां पे विफल रही हैं। और इस तरह के कुछ मिनटों के बाद भी एक ऐसा मीम भी आया, वीडियो आई, जहां पे हुड्डा जी को ये सारे के सारे बीजेपी के लीडर्स हैं जो एक जगह लिख के जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे रोकना चाहिए। नीचे धोती ऊपर से ऊपर साफोरे बांसे। तो आशा है आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा होगा। अब आगे बात करते हैं कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि बीजेपी की वहां पे तीसरी बार सरकार बन गई और बीजेपी वहां पे कामयाबी हासिल कर पाई तीसरी बार। तो मुझे यहाँ पे जो एनालिसिस करने के बाद और जोड़ घटा करने के बाद ये लगता है कि मोदी जी की जो कैंपेन था वो बिल्कुल पॉजिटिव था। वो अपने डेवलपमेंट्स के काम को, अपने जो काम किए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने जो अचीवमेंट्स किए हैं पिछले 10 सालों में, वो सबको पोर्ट्रे कर रहे थे और बता रहे थे लोगों को। और वो ये भी कह रहे थे, हिंदुओं से वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर आप लोग बटोगे, आपको हिंदुओं बटना नहीं, आप लोगों को एक साथ रहना है। और इसको ज्यादा हवा दे रहे थे योगी, जो कह रहे थे कि आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उनका पहले देख लेते हैं। सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं, आपने देखा ये कैंपेन था, हाई वोल्टेज जो कैंपेन था, जिसमें वो कह रहे थे हिंदुओं से कि तुम बटोगे तो कटोगे, और बांग्लादेश का एग्जांपल दे रहे थे, क्योंकि सच भी है। तो शायद वहां के हिंदुओं के मन में ये बात घर कर गई और शायद उनको ये जो स्टाइल था योगी जी का कैंपेनिंग का वो अच्छा लगा। और जो बीजेपी का जो गारंटी है, मोदी की गारंटी जो है, जो वहां के लोग थे उन्होंने मोदी की गारंटी पे ज्यादा भरोसा जताया, ना कि कांग्रेस की जो खटाखट स्कीम और जो इस तरह की स्कीम्स थी। और इसको हम अगर जोड़ देते तो मुझे ये भी लगता है कि जो हरियाणा में जो वोटर्स थे, उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट की जो हिमाचल में जो हाल हुई है, जहां पे विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से वहां पे गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद से जैसे कि कर्नाटका में जिस तरह से लैंड स्कैम हुआ और तेलंगाना में जिस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है, तो ये तीनों स्टेट्स के जो एग्जांपल्स थे, शायद वहां के हरियाणा के वोटर्स ने वहां उसको ध्यान में रखते हुए अपना वोट डाला। तो ये भी एक फैक्टर वहां पे हो सकता है। और आपको मैं दिखाता हूं ये किंग मोदी का ये वीडियो, जिसे आपको देख के थोड़ी खुशी होगी और अच्छा भी लगेगा। तो ये रहे किंग मोदी। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर में पहले बात कर लेते हैं कि इसको कितने सीट मिले हैं। जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले हैं 42, बीजेपी को मिले हैं 29 और आईएनसी यानी कि कांग्रेस को मिले हैं 6, पीडीपी को 3 और जेपीसी को 1 और इंडिपेंडेंट 7 जीते हैं। तो जो मेन सीटें जो बीजेपी को मिली है वो मिली है जम्मू रीजन में, जहां पे हिंदू जो हैं वो बहुमत में है, और 2-3 सीटें कांग्रेस को भी उस एरिया से मिली हैं। जम्मू रीजन में लगभग 43 सीट है, लगभग नहीं 43 सीट है, और जो कश्मीर रीजन है वहां पे 47 सीट है। तो बीजेपी ने 43 में से 29 सीट जीतने में अपनी कामयाबी हासिल की है जम्मू रीजन में, और 47 में से 42 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर के जब इलेक्शंस चल रहे थे, तो वहां मेनली कश्मीर के जो वहां के मुस्लिम मतदाता थे, और वहां पे मतदाता मुस्लिम्स ही हैं और कोई वहां पे है नहीं, 99% मुसलमान ही है। तो उन्होंने इस बात को तो माना था कि यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद से, धारा 370 हटने के बाद से, वहां पे उनके बच्चे स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, नियमित रूप से जा पा रहे हैं। पहले वहां पे साल में आधा 6 महीना तो वहां पे कर्फ्यू और बंद ही रहता था, और वहां पे काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं और गवर्नमेंट के स्कीम्स भी उनको मिल रहे हैं। इसके बावजूद जो वहां के कश्मीर के मुस्लिम्स हैं उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आईएनसी जो है जम्मू रीजन में कुछ सीट जीतने में कामयाब रही है और इंडिपेंडेंस भी। तो ये तो रहे कश्मीर के हाल जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलिए मैं आप लोगों से फिर मिलता हूं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और